एक ऐसा लड़का जो घर से बाहर ही नहीं आता है, पर आज आधी रात को ही निकल जाता है बस एक गेम को खरीदने जो कि आज सुबह रिलीज होगी। और काजुमा सुबह गेम को खरीद कर वापस आ रहा होता है और तभी वो देखता है कि एक लड़की गलती से एक ट्रक के सामने आ गई थी, जिसे बचाने के चक्कर में काजुमा की डेथ हो जाती है। और अभी आफ्टर लाइफ में गॉडेस आकुआ काजुमा का स्वागत करती है। काजुमा पहले पूछता है कि वो लड़की कैसी है, तो आकुआ बताती है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है, पर वो आगे ये भी बताती है कि उसे कोई चोट आती भी नहीं, क्योंकि वो एक ट्रैक्टर था जो कि बहुत ही स्लो स्पीड से आ रहा था और वो पहले ही रुक जाता। पर काजुमा की डेथ टक्कर की वजह से नहीं बल्कि शॉक की वजह से हुई है, क्योंकि उसे लगा कि एक बहुत ही बड़ा ट्रक उसे कुचल कर चला गया है। और आकुआ हंसते हुए कहती है कि काजुमा पहला ऐसा इंसान है जिसकी ऐसे डेथ हुई है। उसकी तो पैंट भी गीली हो गई थी। उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, जहाँ पर डॉक्टर्स भी उसे देखकर हंस रहे थे और उसके फैमिली भी उसके डेथ की वजह जानकर बहुत ही जोरों से हंस रही थी। आकुआ बताती है कि उसके पास अभी 2 ऑप्शंस है, वो बिल्कुल जीरो से एक न्यू लाइफ को शुरू कर सकता है या फिर वो हेवन जा सकता है। पर हेवन में कुछ भी नहीं रखा है, उसके पास कोई फिजिकल बॉडी भी नहीं होगी, यानी उसके मन में जो भी कुछ चल रहा होता है कि हेवन में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, वैसा कुछ होगा नहीं। उसे बस पूरे दिन बैठकर ऐसे धूप सेकना पड़ेगा। पर अगर काजुमा न्यू लाइफ को चूज करता है तो उसे एक ऐसे वर्ल्ड में भेजा जाए जहाँ के लोग एक डेविल किंग और उसके आर्मी से डरे सहमे रहते हैं, और इसी वजह से बहुत ही कम लोग हैं जो कि न्यू लाइफ को चूज करते हैं। पर काजुमा को वहाँ पर अपनी करंट मेमोरी के साथ भेजा जाएगा, और वो भी एक पावरफुल वेपन या फिर एक टैलेंट के साथ जो भी वो चूज करेगा, और उसे लैंग्वेज वगैरह सीखने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी काजुमा बेस्ट पावर या फिर टैलेंट को चूज करने में लगा हुआ था, पर आकुआ उसका मजाक बनाई जा रही होती है कि वो कितना ज्यादा बेकार है। तो काजुमा लास्ट में आकुआ को ही चूज करता है, और क्योंकि ये रिक्वेस्ट बिल्कुल ही लीगल है तो तभी एक और गॉडेस आती है जो कि रिक्वेस्ट को ग्रांट करती है। आकुआ कह रही होती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो खुद ही एक गॉडेस हूँ, आखिर वो मुझे कैसे चूज कर सकता है, और वैसे भी मेरे पास कोई फाइटिंग स्किल तो है नहीं। पर क्योंकि ये रिक्वेस्ट बिल्कुल ही लीगल है तो आकुआ को काजुमा के साथ ही भेजा जाता है। और काजुमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अभी आकुआ को समझ आएगा कि आखिर उसे अभी तक कैसा लग रहा था। और जो दूसरे गॉडेस आई थी वो कहती है कि अगर वो डेविल किंग को मार पाता है तो उसके किसी भी विश को पूरी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोनों पैरेलल वर्ल्ड में आ गए थे और काजुमा बड़ा ही एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर मैजिक यूज करने के साथ ही साथ एडवेंचर्स भी कर सकता है जो कि वो गेम्स में करा करता था। पर आकुआ तो परेशान है कि अभी वो क्या करेगी। पर क्योंकि काजुमा बहुत सारे गेम्स खेल चुका है, वो कहता है कि उन्हें पहले एक एडवेंचर्स गिल्ड में जाना होगा और वहाँ पर रजिस्टर करना होगा ताकि उन्हें रहने की जगह मिले और साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट्स भी मिल जाए। पर दोनों को ही पता चलता है कि रजिस्टर करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जो कि उनके पास बिल्कुल भी है नहीं। और अभी बहुत देर तक सोचने के बाद कि क्या करना है, आकुआ एक ओल्ड मैन के पास जाती है और बताती है कि वो आकुआ गॉडेस है और उसे कुछ पैसे चाहिए। पर ओल्ड मैन तो एरिस गॉडेस को फॉलो करते हैं, जो कि आकुआ के निचले रैंक की है, पर वो दया करके आकुआ को पैसे दे ही देते हैं। पर आकुआ सोच रही होती है कि आखिर कैसे दिन आ गए हैं जो गॉडेस उसके नीचे रैंक की है उसके फॉलोअर से उसे पैसे लेने पड़ रहे हैं। खैर इसके बाद वो दोनों रजिस्टर करने जाते हैं और उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दिया जाता है, और उनकी लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगी उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे जिनका यूज करके वो न्यू स्किल्स सीख सकते हैं। काजुमा फिर एक मैजिक बॉल पर हाथ रखता है जिससे कि उसे उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा, और पता ये चलता है कि काजुमा बहुत ही एवरेज है, बस उसकी इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा हाई है और लक भी बहुत ही ज्यादा हाई है। इसलिए लेडी सजेस्ट करती है कि उसे मर्चेंट ही बनना चाहिए, पर वो कभी भी अपने जॉब को चेंज कर सकता है। पर काजुमा फिर भी एडवेंचरर को ही चूज करता है। इसके बाद बारी आती है आकुआ की, जिसके लक और इंटेलिजेंस वन ऑफ द लोएस्ट है, पर इसके अलावा उसके दूसरे सारे स्टेट्स बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो जो भी कुछ बनना चाहती है वो बन सकती है। और आकुआ एक आर्क प्रिस्ट होने का डिसाइड करती है जो कि रिकवरी और सपोर्ट मैजिक का काम करते हैं, पर उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो बैटलफील्ड में फ्रंट लाइन पर भी जाकर खड़ी हो सकती है, और इसी वजह से यहाँ पर उसे ग्रैंड वेलकम किया जाता है। पर वहीं पर काजुमा सोच रहा था कि क्या कभी उसके लिए भी ऐसा कुछ किया जाएगा। वहीं पर आकुआ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी न्यू एडवेंचर के लिए। और अभी नेक्स्ट डे काजुमा और आकुआ गधा मजदूरी करने में लगे हुए थे, क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह भी नहीं थी, उन्हें घोड़ों के साथ ही रहना पड़ता था और उनकी लाइफ ऐसे ही गधा मजदूरी करते हुए बीतने लगती है। और क्योंकि उनके पास थोड़े बहुत पैसे भी आ रहे थे तो उनकी कंडीशन थोड़ी बहुत तो बेहतर हो ही गई। पर रोज यही गधा मजदूरी करते हुए एक दिन रात को काजुमा रियलाइज करता है कि क्या उसने गधा मजदूरी करने के लिए न्यू लाइफ को चूज किया था,
और वो ये बात आक्वा को भी बताता है। और अगर वो डेविल किंग को मार नहीं पाते हैं तो आक्वा भी अपने घर जा नहीं पाएगी। पर यहाँ पर लेवल अप करने के लिए कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। यहाँ पर तो सभी बहुत ही ज्यादा चैन और अमन से रहते हैं। और फिर आक्वा कहती है कि काजुमा उस पर फाइट के वक्त पूरा भरोसा कर सकता है और वो कल से ही नए एडवेंचर को शुरू करेंगे। पर अभी नेक्स्ट डे आक्वा घोड़े बेचकर दोपहर तक सो रही थी और काजुमा सोच रहा था कि ये लाइफ कितनी ज्यादा बेकार है। काजुमा फिर पूछता है कि ये टाउन तो बहुत ही खुशी से रहता है और यहाँ पर तो डीमन किंग का कोई नामो निशान तक नहीं है, तो आखिर वो कौन से डीमन किंग की बात कर रही थी। तो आक्वा बताती है कि यह टाउन डीमन किंग के कैसल से सबसे ज्यादा दूरी पर है और यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं है कि डीमन किंग यहाँ पर आकर उनके ऊपर अटैक करने लग जाए। पर अभी नेक्स्ट काजुमा अगेन आक्वा पर भरोसा करता है और वह क्वेस्ट को पूरा करने के लिए आता है, जिसमें कि उन्हें 5 बहुत ही बड़े फ्रॉग्स को मारना होगा जो कि मैटिंग सीजन में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फार्मर्स के गॉड भी खा जाते हैं। पर अभी इन फ्रॉग्स के आगे काजुमा की बिल्कुल फटी पड़ी थी और आक्वा इसका बड़ा मजा ले रही थी और कह रही थी कि वो तभी उसकी मदद करेगी अगर काजुमा उसे एक गॉडेस की तरह ट्रीट करता है और रोज उसके सामने प्रे करता है। पर तभी वही जायंट फ्रॉग आकर उसे खा लेता है क्योंकि वो तब से वहीं पर एक ही जगह पर खड़े हुई थी और लास्ट में काजुमा को ही आकर उसे बचाना पड़ता है। काजुमा अब कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि ये फ्रॉग्स उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पर आक्वा कहती है कि वो एक गॉडेस है तो उसके फॉलोअर्स उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो एक और फ्रॉग के ऊपर अटैक करने के लिए खुद ही आगे बढ़ने लग जाती है और वो अपना बेस्ट अटैक भी करती है पर उस फ्रॉग को कुछ होता ही नहीं है और ये फ्रॉग भी उसे खाने लग जाता है और काजुमा को जाकर फिर से उसे रेस्क्यू करना पड़ता है। और अभी रात को आक्वा कह रही होती है कि उन्हें अपने पार्टी में कुछ एडवेंचर्स को इनवाइट करना होगा, उन्हें रिक्रूट करना होगा और क्योंकि वो एक आर्क प्रीस्ट है तो लोग उन्हें ज्वाइन करने के लिए पागल हो रहे होंगे। पर नोटिस लगाने के बाद वो बस इंतजार ही कर रहे थे, कोई भी उन्हें अप्रोच नहीं करता क्योंकि उन्होंने बस एडवांस क्लास को इनवाइट किया था रिक्रूट होने के लिए। काजुमा कह रहा था कि उन्हें बार को थोड़ा लो कर देना चाहिए ताकि उनके पास कोई तो आए। पर तभी वहाँ पर एक लड़की मेगुमिन आती है जो कि एक आर्क विज़र्ड और क्रिम्सन डीमन है और वो बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन अटैक्स भी कर सकती है और वो आकर कहती है कि वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती है। पर वो इतने में गिर जाती है क्योंकि वो 3 दिन से कुछ भी नहीं खाई है और उसने ये आई पैच खुद के पावर को सील करके रखने के लिए पहनी है क्योंकि अगर वो इसे निकाल देगी तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। और काजुमा को भी इस बात पर बिलीव हो रहा था पर तभी वो कहती है कि नहीं ये बस एक झूठ है, उसने बस ये स्टाइल के लिए पहनी है। आक्वा फिर बताती है कि क्रिम्सन डीमंस एक्सपर्ट मैजिशियंस होते हैं पर उनके नाम बड़े ही अजीब होते हैं। तो मेगुमिन बताती है कि उसके पेरेंट्स का नाम है यूयुई और योई जाबुरो। इसके बाद वो उसके एडवेंचर्स कार्ड को भी चेक करते हैं जिसमें कि उसके स्टेट्स काफी अच्छे थे और अभी बारी थी उसके एक्सप्लोजन मैजिक को ट्राई करने की जिसको रेडी करने में उसे थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए तब तक एक्वा और काजुमा को फ्रॉग्स का ध्यान भटका के रखना होगा। पर आक्वा अगेन अपने पूरे पावर को दिखाने के चक्कर में फ्रॉग अगेन उसे खा ही लेता है। पर तभी मेगुमिन एक्सप्लोजन अटैक का यूज करती है जो कि वाकई काफी पावरफुल था और इससे वो फ्रॉग भी डाउन हो गया था। पर क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था तो वहाँ पर 2 और फ्रॉग जाग जाते हैं जो कि अभी तक सो रहे थे और क्योंकि मेगुमिन दिन में बस एक ही बार एक्सप्लोजन अटैक का यूज कर पाते जिसके बाद वो हिल भी नहीं पाती, इसलिए फ्रॉग्स अगेन आकर दोनों को ही खा जाते हैं और काजुमा को ही लास्ट में आकर दोनों को बचाना पड़ता है। और अभी वापस आते हुए मेगुमिन बताती है कि उसे बस एक्सप्लोजन मैजिक ही यूज करना आता है और दूसरा कोई भी मैजिक उसे यूज करना नहीं आता। आक्वा कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो वह दूसरे मैजिक्स को सीख क्यों नहीं लेती, तो मेगुमिन मना करती है क्योंकि उसे बस एक्सप्लोजन मैजिक ही पसंद है जिसको वो दिन में बस एक ही बार यूज कर सकती जिसके बाद वो कोलैप्स हो जाती है, यानी कि ये भी किसी काम की है नहीं। इसलिए काजुमा पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है पर मेगुमिन उन्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और उनकी ये बातें और उन्हें फ्रॉग के लिक्विड में लिपटा हुआ देखकर टाउन के लोगों को लग रहा होता है कि काजुमा ने उनके साथ कुछ गलत हरकतें करी जिसके बाद वो उन्हें फेंक देना चाहता है। और मेगुमिन इन्हीं बातों का फायदा उठाने लग जाती है और कहती है कि वो उसकी इच्छाएं पूरी करेगी, वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकता है और उसे चुप कराने के लिए काजुमा को उसे अपने टीम में रखना ही पड़ता है। और अभी एक गिल्ड वापस आने के बाद उन्हें क्वेस्ट का रिवॉर्ड 1.1 लाख दिया जाता है पर इसके भी 3 हिस्से होंगे, यानी यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं हुआ है। पर इसके भी 3 हिस्से करने होंगे, यानी यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं हुआ है। और अभी जो भी दूसरे क्वेस्ट बचे हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी एक लेडी नाइट जो कि एक क्रूसेडर भी है वो आकर कहती है कि वो उनके पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है और उसके खूबसूरती से काजुमा भी अट्रैक्ट होने लग गया था। और फिर नाइट बताती है कि उसका नाम है डार्कनेस और वो उनके टीम को ज्वाइन करना चाहती है।
जिसका रीजन है कि उसने मेगुमिन और एक्वा को स्लाइम में कवर हुआ देखा था और उसके बातों से काजुमा को इसमें से एक्वा और मेगुमिन की तरह यूजलेस वाली वाइब आ रही थी। और उसे पता चलता है कि डार्कनेस के पास बहुत ही ज्यादा स्टेमिना और पावर है, पर वो कभी भी अपने टारगेट को हिट कर ही नहीं पाती है। पर वो कहती है कि वो उनके लिए एक शील्ड की तरह काम कर सकती है। और क्योंकि काजुमा एक वर्जिन है और वो कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया है, तो उसके लिए डार्कनेस को मना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो कहता है कि उन्हें रोज मॉन्स्टर निगल लेते हैं। पर ये सुनकर तो डार्कनेस और भी ज्यादा खुश हो गई थी और काजुमा उसके बातों से समझ गया था कि डार्कनेस एक नंबर की ठरकी है। और अभी नेक्स्ट डे काजुमा देखता है कि एक्वा ने एक पार्टी स्किल सीखी है जिससे कि वो सभी का ही मनोरंजन कर रही थी। काजुमा फिर मेगुमिन के बातों से समझ पाता है कि वो लेवल अप और क्वेस्ट पूरी करके जो भी पॉइंट्स को हासिल करता है उनसे वो न्यू स्किल को सीख सकता है। उन्हें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि उन्हें एक न्यू स्किल सीखा जिसके बाद वो उसे स्किल पॉइंट्स देकर एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि वो मेगुमिन का एक्सप्लोजन मैजिक भी सीख सकता है, पर अभी नहीं, क्योंकि उसके पास बस 3 ही पॉइंट है और वह अभी कोई इजी स्किल सीखना चाहता है जिसके लिए पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा कम लगे। इतने में डार्कनेस अगेन आती है और वो ज्वाइन होने की बात करने लग जाती है, तो काजुमा अगेन मना कर देता है, तो वो अपने चार्म दिखाने लग जाती है। तभी उसके दोस्त क्रिस आती है जो कि एक चोर है, जो बताती है कि वो एक चोर है और वो उसे थीफ स्किल सिखा सकती है जिसके लिए पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं और वो ये स्किल बस एक ड्रिंक के बदले ही सिखा सकती है। इसलिए काजुमा भी मान जाता है और क्रिस उसे स्टील स्किल सिखाती है जिसका यूज करके वो दूर से कुछ भी चुरा सकती है। और वो एग्जाम्पल के तौर पे काजुमा का वॉलेट चुरा कर दिखाती है और वो कहती है कि अगर अभी काजुमा को ये पैसे वापस चाहिए तो उसे स्टील का यूज करके इसे चुराना होगा, वरना ये पैसे क्रिस के ही हो जाएंगे। और काजुमा कब से ही चाह रहा था कि ऐसा ही कुछ एक्साइटिंग उसके साथ हो जाए, इसलिए वो पहले स्टील स्किल को एक्वायर करता है जिसके लिए बस एक ही पॉइंट लगता है और फिर वो स्टील का यूज करता है, पर वो वॉलेट के बदले क्रिस का अंडरवेयर ही चुरा लेता है जो कि उसके लिए एक जैकपॉट था। और ये सब कुछ देखकर तो डार्कनेस बिल्कुल ही टर्न ऑन हो गई थी, क्योंकि वो चाहती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाए। इसके बाद तीनों वापस गिल्ड में आ जाते हैं और काजुमा ने अंडरवेयर के बदले पैसे ले लिए थे और वो मेगुमिन और एक्वा को भी स्टील के पावर दिखाता है और मेगुमिन का अंडरवेयर चुरा लेता है। डार्कनेस तभी बीच में आ जाती है और वो फिर से ज्वाइन होने की बात करने लगती है और काजुमा इसी मौके पर बताता है कि वो और एक्वा डीमन किंग को डिफीट करना चाहते हैं। तो अगर डार्कनेस जैसे ब्यूटीफुल लेडी उन्हें ज्वाइन करती है तो पता नहीं डीमन किंग उसे कैप्चर करके क्या क्या नहीं करेगा। पर डार्कनेस कहती है कि वो तो यही चाहती है, यही तो उसका सपना है। और मेगुमिन भी डीमन किंग से फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, यानी कि उन्हें पार्टी से निकालने का प्लान फेल हो जाता है। इतने में पूरे सिटी में अलर्ट जारी कर दिया जाता है और सभी एडवेंचर्स को फ्रंट गेट में आने के लिए कहा जाता है। काजुमा सभी के साथ आ तो गया था, पर उसे ये पता नहीं है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ रहा है या फिर कुछ और तभी उसे पता चलता है कि ये तो कैवेजेस है, यानी बंद गोभियाँ, जो कि बड़ी टेस्टी होती है, पर वो बिना फाइट के खुद को खाने नहीं देंगे और इसलिए वो यहाँ पर फाइट करने के लिए आ रहे हैं और एक एक बंद गोभी को पकड़ने का उन्हें 10,000 दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और बंद गोभियों को पकड़ने में लग जाते हैं। डार्कनेस भी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करती है, पर वो एक भी बार टारगेट को हिट नहीं कर पाती। पर वहीं पर कुछ ऐसे भी एडवेंचर्स थे जो कि बंद गोभी के अटैक से डाउन हो रहे थे, इसलिए डार्कनेस उनके सामने आ जाती है और वो एज ए शील्ड काम करने लगती है, जिससे कि उसके कपड़े फटते जा रहे थे और सभी मेल एडवेंचर्स बस उसे ही देखते जा रहे थे। और डार्कनेस को लग रहा था कि सभी उसके मजे लेना चाहते हैं, उसे स्ट्रिप होता हुआ देखना चाहते हैं, पर रियलिटी में तो उसे सभी लोग एडमायर कर रहे थे और वो सभी उसी की तरह ही बनना भी चाह रहे थे। इतने में मेगुमिन आगे आकर एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करते, जिसके धमाके से फाइनली सब कुछ एंड हो ही जाता है। और अभी रात को सभी लोग बंद गोभी की सब्जियां खा रहे थे और सभी को बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था और वो चारों बात कर रहे होते हैं कि कैसे डार्कनेस और एक्वा ने मदद करी है और मेगुमिन के पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी और काजुमा ने भी छुपकर बहुत सारे बंद गोभियों को चुरा कर बहुत ही अच्छा काम भी किया है। पर काजुमा सोच रहा था कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। वो यहाँ पर डीमन किंग से फाइट करने आया था, वो चाह रहा था कि सभी लोग यहाँ पर उसे हीरो की तरह ट्रीट करें, पर वो यहाँ पर बंद गोभियाँ चुरा रहा है। आखिर ये कैसी लाइफ है। और अभी एक्वा और मेगुमिन के कहने पर वो डार्कनेस को अपने टीम में ज्वाइन करवा लेते हैं और क्लास वाइज उनके पार्टी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जिसमें कि एक आर्क विजर्ड, एक आर्क प्रिस्ट और एक क्रूसेडर है, पर रियलिटी में वो तीनों बिल्कुल ही यूजलेस है। और अभी नेक्स्ट डे काजुमा वाटर स्किल को एक्वायर करता है, पर बेचारे का फोर्स बहुत ही ज्यादा कम है। इतने में डार्कनेस अपना न्यू आर्मर दिखाने के लिए आई थी और वहीं पर एक्वा बहुत ही गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे पैसे बहुत ही ज्यादा कम मिले हैं, क्योंकि एक्वा ने बंद गोभी के बदले बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट को पकड़े हैं जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा कम होती है। और क्योंकि काजुमा को बंद गोभी को पकड़ने के बदले 1 मिलियन रुपए मिले हैं, तो एक्वा आकर काजुमा की तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि उसने तो अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और अभी तो उस पर उधारी भी चल रही है।
और क्योंकि एक्वा कुछ ज्यादा ही चेप हो रही थी तो काजुमा को उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। काजुमा इसके बाद न्यू कॉस्ट्यूम और स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल ही रेडी हो गया था नए एडवेंचर्स पर जाने के लिए और अभी बारी थी कुछ क्वेस्ट को पूरा करने की। पर वो पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ पर बस सुइसाइड मिशन से भरे हुए हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि डीमन किंग का वेसल यहीं पर पास में रहने के लिए आया है, जिसे डर के सभी वेक मॉन्स्टर्स कहीं पर चलकर छुप गए हैं। और अभी नेक्स्ट डे काजुमा मेगुमिन के साथ ही ताकि मेगुमिन यहाँ पर अपने एक्सप्लोजन अटैक का यूज कर पाए और अटैक हो जाने के बाद काजुमा उसे लेकर वापस जाए, क्योंकि अटैक करने के बाद उसके पास चलने की पावर भी नहीं बचती है। और वो दोनों अभी एक एबंडेंट कैसल के ऊपर मैजिक का यूज करते हैं, जो करके मेगुमिन को बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है। पर इसके बाद काजुमा को उसे उठाकर वापस लेकर जाना पड़ता है और ये चीज उनकी एक रूटीन ही बन जाती है। वहीं पर आकुआ को एक दुकान पर नौकरी मिल गई थी और डार्कनेस अभी घर गई हुई है कुछ वेट ट्रेनिंग करने के लिए। और अभी ये सब कुछ करते हुए महीनों बीत गए थे और काजुमा समझ पा रहा था कि मेगुमिन के पावर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वह फ्यूचर में जब एफोर्ड कर पाएगा इसे एक्वायर करने की बात करता है। और अभी ऐसा ही एक दिन काजुमा कहता है कि उन्हें डीमन किंग को डिफीट करने के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि ना ही उसके पास ऐसे पावर्स है और ना ही उसके टीम के पास। एक्वा कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो कभी घर नहीं जा पाएगी और वो रोने लग जाती है। काजुमा कहता है कि एक्वा को यहाँ पर कोई अपीलिंग काम करना चाहे जिसके लिए उसे पैसे मिले और उसके पास जो हीलिंग की स्किल है वो स्किल वो काजुमा को सिखा दे, क्योंकि इसके अलावा वो कोई भी यूज के लिए नहीं आती है। तो एक्वा और भी ज्यादा रोने लग जाती है, पर यह बस एक नाटक था ताकि काजुमा अगेन डीमन किंग को डिफीट करने के लिए मान जाए। इतने में इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाता है और सभी को बैटल के लिए रेडी होकर फ्रंट गेट पर आने के लिए कहा जाता है, क्योंकि डीमन किंग का वेसल वर्डिया आया हुआ है। वर्डिया कहता है कि वो रिसेंटली पास वाले कैसल में शिफ्ट हुआ है, पर आखिर वो कौन है जो कि रोज आकर उसके कैसल पर एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करता है। तो सभी का ही नजर एक दूसरे लड़की पर जाता है, पर वो कह रही थी कि वो एक्सप्लोजन मैजिक का यूज नहीं कर सकती है। इतने में मेगुमिन खुद ही सामने आ जाती है और बताती है कि यह काम उसे का ही है। वर्डिया कहता है कि क्या वो पागल है, क्या वो उसे फाइट करना चाहती है। मेगुमिन तो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि कैसल पर रोज ही अटैक करना उसके प्लान का ही एक पार्ट था, ताकि एक दिन वर्डिया खुद ही बाहर आ जाए, जो कि वो आ भी गया है। पर यह सब कुछ बस एक कहानी ही थी। वर्डिया कहता है कि वह पिद्दियों से फाइट नहीं करता है और वह उन्हें वार्निंग देकर जा रहा होता है कि मेगुमिन कहती है कि क्रिम्सन डीमंस को डेली एक्सप्लोजन का यूज करना ही पड़ता है, वरना उनकी डेथ हो जाती है। वर्डिया कहता है कि पर मैंने तो ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी, पर क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम कभी हमला करना बंद नहीं करोगी। वर्डिया आगे कहता है कि वो पहले एक नाइट हुआ करता था और वो कभी कमजोरों पर वार नहीं करता है। तभी एक्वा सामने आती है तो वर्डिया कहता है कि एक्वा के लेवल इतनी ज्यादा कम है कि वो उसे प्यूरिफाई नहीं कर सकती है और फिर वह गुस्से में कि 7 दिन के बाद ही उसकी डेथ हो जाएगी, जो कि बहुत ही दर्दनाक होगी। पर डार्कनेस सामने आकर यह कर्ज अपने ऊपर ही ले लेती है। वर्डिया कहता है कि भी मेगुमिन की गलती की सजा डार्कनेस को चुकानी पड़ेगी अपनी जान देकर। वर्डिया फिर जा रहा होता है, पर डार्कनेस कहने लगती है कि उसे पता है कि वर्डिया आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी गंदी नज़र उसके ऊपर पड़ चुकी है और वो उसे कैसल में ले जाकर सब कुछ करना चाहता, जिसके बाद ही वो कर्ज को लिफ्ट करेगा। क्यों ऐसा ही है ना, पर वो उसका शरीर पा सकता है पर कभी उसका मन